सर शहजाद, वालेकुम जाहिद। शहजाद, आज हम बात करेंगे इलेक्शन पे जो पाकिस्तान के अंदर कहने को जो जनरल इलेक्शंस क्वेश्चन हुई हुए हैं। आपकी क्या व्यूज़ है इस इलेक्शन के बारे में? यार जाहिद देखें, इलेक्शंस तो ज़बरदस्ती कराए गए कि हम्म। मतलब ये टाइम निकल जाए, हम्म। क्योंकि आपको भी पता है कि वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे और जो हमें लग रहा था होगा वो नहीं हो पाया, और आपको भी इस चीज़ का आपको क्या अंदाज़ा लग रहा था कि क्या होना चाहिए और क्या या हो गया? यार जाहिद एक चीज़ पे अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम पे इलेक्शंस के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे। बिल्कुल। हम सो के उठे तो रिजल्ट ही कुछ और थे। तो 8 फेब को हुआ ये था कि 12 बजे, रात को 12 बजे से पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे थे जी, हर जगह हर से। जगह से। केपीके से तो उन्होंने जाहिर सी बात है जीत लिया था। सिंध के अंदर जैसे कराची के बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पीटीआई से बिलोंग करते नहीं थे, जाहिद, आप एक वो चीज जीते हुए थे। नहीं, एक चीज का आप अंदाजा लगाएं कि कराची के रिजल्ट्स पिछली बार भी रोके गए थे, इस बार भी रोके गए, और अगले दिन की मैं आपको शाम को आप रिजल्ट्स आ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है और क्यों रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि 8 फेब को 12 बजे से पहले कराची के अंदर बहुत पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मैं पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे थे एज इंडिपेंडेंटली, वो ये कह रहे थे कि वो पीटीआई से बिलोंग पीडीआई के करते हैं हैं। जी। तो वो इलेक्शन जीते हुए थे। आप खुर्रम शेर जमान की इलेक्शन देख लें, दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उनकी इलेक्शन देख लें, मतलब कि वो अपनी पोलिंग्स पे जीते हुए थे। अनऑफिशियली रिजल्ट जो आया हुआ था सबके सामने था, और इवन फॉर्म 47 और 48 सबके सामने ही था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब और उन लोगों के पास फॉर्म 47 48 की कॉपीज भी प्रोवाइड की गई थी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने कॉपीज भी प्रोवाइड की हुई थी। 12 बजे के बाद जब पता नहीं क्या हुआ इलेक्शन में, कौन सी ऐसी मखलूक थी जो वहां पे वोट देने गई, जबकि इलेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया, वहां पे गई वोट देकर आ गई, और पीटीआई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोट थे वो सारे रिजेक्ट हो गए। मतलब कि रात को 12 बजे के बाद एक न्यू इलेक्शन हुई, और उस न्यू इलेक्शन के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और सुबह को पता चला कि भाई रात को 12 बजे के पता चला हमें कि रिजल्ट तो ये है कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो हार गए हैं इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी और नो लीग वो जीत गई। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने कुछ जगहों पे वो अपने बलबूते पे वो इलेक्शन जीत गई है, और वो इस वजह से कि अदर साइड से कोई अच्छा खासा कैंडिडेट नहीं था, इस वजह से वो जीत गई। वरना सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। या मगर कराची के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हार गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। अब सुबह को जब पता चला, मतलब कि 9 फेब की सुबह को पता चला कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत गए, नून लीग के कैंडिडेट जीत गए, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते हुए थे कल रात तक उनके वोट्स बहुत कम है। मतलब कि हम अगर ऐसा कहें कि एक बंदा जिसने 40,000 वोट उठाए, और पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 40,000 वोट उठाए, और पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट जिसने 39,900 वोट्स उठाए। अब फर्क आता है 100 का। तो समझ में आता है कि हाँ भाई, 100 वोट जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जो वोट्स थे वो रिजेक्ट हो गए, और इस बंदे के वोट्स ऊपर आ गए। अगर इतना फर्क है तो समझ में आता है। सुबह को होता क्या है कि पीटीआई का जो कैंडिडेट, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसके 5,000 वोट, और पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था उसके 50,000 वोट। मतलब कि 45,000 का फर्क। यार जाहिद देखें ये आप, मतलब कि ये बात देखिए ये है कि ये जानबूझकर नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को देखें नहीं हराया नहीं जा नहीं रहा जाहिद है। देखें, पहली बात कि मैं आपको दो तीन चीज़ें, मैं आपको अगर बोलूँ, मैं आपको कि अगर आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं लाइन नंबर टू नंबर मैं आपको बताता जाऊँगा। इलेक्शंस वोटिंग पूरी होगी, 5 बज गए, 6 साढ़े 6 बजे या 7 8 बजे मुस्तफ़ा कमाल साहब का एम के एम पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल साहब भी साथ बैठे हुए थे और इनकी पार्टी को लोग, अब उस दिन 8 बजे तक उनके हाथ में एक सीट थी, और हर जगह पे वो गंदी तरह हार रहे थे, और पीटीआई की जो हम्म। टीम सपोर्टिंग टीम थी वो सारे उनके कैंडिडेट, सब उनके वोट अच्छे खासे थे। अब वो उस टाइम बैठ के वो बोलते हैं कि हम इंशाल्लाह कल, हम जब हम पेपर्स में हमारे आएंगे तो हम 16 से 18 सीट्स लेंगे। और लोग हैरान हो गए कि भाई इनको क्या हो गया, ये कि पेपर्स हम देख रहे हैं इस टाइम पे वोट्स तो ये हार रहे हैं। कल पता लगता है कि वो भी जीत गए, 18 से 17 सीटें उन्होंने निकाल ली उन्होंने। एक तो ये, और दूसरी बात देखें, पंजाब में इस बार नून लीग की परफॉर्मेंस पे हिट हुआ है।
कि देखें नून लीग की काफ़ी सीट्स गई हैं उनके हाथ से, जो उनकी जो पक्की पक्की सीट्स थी वो भी निकल गई उनके वो हाथ भी से। चली गई। और इसके अलावा देखें कि बड़ी बात है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी ने भी सीट्स निकाली हैं वहाँ से। बड़ी बात है गिलानी फैमिली में से उन्होंने 3 बड़ी सीट्स निकाली हैं, जो जो अपना शाह महमूद कुरैशी का गढ़ था, बात उस ये वहाँ कि से सीट्स निकाली हैं। बिलावल भुट्टो वो भी लाहौर से जीत गया। यार यही हैरानी की बात है जाहिद, देखें रात तक बिलावल वहाँ से जीता हुआ था, सुबह को पता लगता है बिलावल हार गया। तो देखिए जाहिद बड़ी बात है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी भी खड़े हुए थे लाहौर से, और बड़ी बात है कि वो वहाँ से लीड से जीत रहे थे रात को, अचानक सुबह पता लगता है कि वो भी हार गए। तो मतलब बिलावल भुट्टो के साथ भी नाइंसाफी हुई वहाँ यार पे। देखिए वो तो अभी उस टाइम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक उनका गढ़, तो लाहौर उनका गढ़ नहीं है, नहीं, बात फिर भी गढ़ की नहीं है, बात ये है कि देखिए उसने पब्लिक को अट्रैक्ट किया, इसलिए मतलब कि वो रात तक तो जीता हुआ था। जायद अगर बिलावल वहां से जीत जाता ना लाहौर से, तो नून लीग की बुराई शुरू थी वहां से। मैं आपको ये मैंने रात लेकिन तक नून लीग की तो बुराई तब से शुरू हो गई जब से इमरान खान जो है वो सियासत में देखिए आया। उन्होंने उसी गलत दिन से नहीं नून लीग की बुराई देखें स्टार्ट हो गई जायद, है। उन्होंने नून लीग ने इमरान खान से जो पंगा लिया था अब उनके गले आ गया है। गले आ गया उनका पंगा उनके, क्योंकि अब आज या कल इमरान खान ने जेल से निकलना है, वो आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, सबको पता है कि उसने निकलना है। अब वो जैसे निकलेगा ना, अब उसकी सियासत का अब जो परफॉर्मेंस होगी या उसकी जो ट्रैक होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें पीपल्स पार्टी बच जाएगी, वो उसकी सारी डायरेक्शंस उसकी पीपल्स पार्टी जो है नून लीग ना की वो तरफ होगी। हमेशा सेफली खेलती है। जैसे इस बार देख लें। इस बार देख लें। अब असद अली जरदारी की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे, जियो न्यूज़ पे शायद उनका इंटरव्यू था, तो वो कह रहे थे कि मुझे इमरान खान से जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी जाके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात करने की ज़रूरत है। अब उस और वो कोशिश कर रहा है कि यार इंडिपेंडेंट जायद कैंडिडेट्स को उस अपनी तरफ बंदे लेके का आए। कॉन्फिडेंस देखें कि वो जिस लेवल पे आके वो बात कर रहा है, देखिए अभी बात यह है कि नेशनल असेंबली में अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सीट्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सेकंड नंबर पे पीएमएलएन है और थर्ड पे पीपल्स पार्टी है। अच्छा देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जरदारी साहब लाहौर गए हैं, लाहौर में जाने के बाद उन्होंने सबसे मुलाकातें की, और सबसे पहली मुलाकात उन्होंने अडियाला जेल में की है उन्होंने। किससे की अडियाला जेल यार में? देखिए अंडरस्टूड है, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की है, वो अभी मीडिया में बात नहीं आ रही, पर उन्होंने मुलाकात की है वहां पर उनसे, और इमरान खान साहब ने अपनी डिमांड्स रखी हैं। अब जरदारी साहब अब जरदारी साहब के पास अब 2 ऑप्शंस आ गए हैं। देखिए अब वो ना बड़े अच्छे टाइम, गुड टाइम चल रहे हैं इस टाइम पे, या वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे या पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, इन दोनों में फायदा जरदारी साहब का है। देखिए अगर जरदारी पीटीआई को, मतलब कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको अपनी तरफ लेके आता है और उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाता है, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी। यार देखें अब जायद, आपको नून भी लीग की अंदाजा तरफ है नून लीग की तरह, नून लीग तो पहले से एक पार्टी उन्होंने अपनी खराब कर दी, उन्होंने उनके काफी केसेस हैं खुल के आए हुए हैं। जरदारी के केसेस हैं, मैं मानता हूँ उनके अपर लेवल पे केसेस हैं उनके, पर उस बंदे ने उस केसेस को कवर किया हुआ है। अच्छा आप और मैं अगर आपस में बात कर रहे हैं, हमें याद होगा रमजान शुगर मिल्स, ये कोई सोसाइटीज के केसेस होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जरदारी साहब के कोई केस पता है, आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे ने इस लेवल पे जाके खेला है कि लोग भूल गए उसके केसेस को। नहीं, बात ये है कि केसेस जब फाइल होते हैं तो सबसे बड़ी बात प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो होती है, तो उनको प्रूव करना होता है कि आपके खिलाफ क्या एविडेंस है इस बंदे के कोई खिलाफ। बंदा नहीं, अब बात ये कि कोई एविडेंस ही नहीं था और उसके बेसिस पे जरदारी साहब बाहर आ गए। हर बार बाहर आ जाते हैं। अगर आप देखें नवाज शरीफ ने भी अच्छी खासी जेल गुजारी हुई है, और आसिफ अली जरदारी की बात करें तो वो जाता है 1-2 महीने के लिए हाजिरी लगा के आ जाते हैं। अब इस चीज से अंदाजा लगाएं, वो तो कहते हैं कि जेल मेरा दूसरा घर है मेरा, दूसरा घर है उसको मेरा। वो उसका कॉन्फिडेंस देखें ना उस बंदे का। और दूसरी बात अब अंदाजा लगाएं कि अच्छा हम दूसरी बात पे अगर आते हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, हम जो कैंडिडेट्स हम बोल रहे हैं, अब हमें मुझे तो ये समझ में आया है कि 30 से 32 कैंडिडेट्स जरदारी साहब की तरफ जा रहे हैं जिनकी सेटलमेंट हो रही है, और अगर 32 चले जाते हैं तो इमरान खान को बड़ा अपसेट होगा, इस चीज़ का अपसेट हिट है उसके लिए कि, पर कुछ भी हो सकता है। जरदारी साहब अभी भी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। बात ये है कि ये तो होना था। अब सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन जीती हुई है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग इमरान खान से भी लॉयल हैं। और जैसे आपने कहा कि कुछ कैंडिडेट्स जरदारी के पास जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैंडिडेट्स वहाँ पे जा रहे हैं और उनसे सेटलमेंट, जाहिर सी बात है सेटलमेंट ही हुई होगी, और विदाउट सेटलमेंट और विदाउट टेकिंग समथिंग कुछ भी कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं जाएगा। सही बात है। पीटीआई के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे बंदे, कि इमरान खान जो है वो अभी वजीर आजम बनेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इतनी सीट्स निकाली हुई है नेशनल असेंबली के लिए। अब उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जाके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, जाके थोड़ा इलेक्शन लॉज पढ़ ले, उनको पता चल जाएगा कि एक बंदा जिसने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं की, हाउ कैन ही बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। चले देखिए
आता हूँ मैं। अब दूसरी बात ये, जो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो अपने आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते ठीक है। जब तक वो किसी कंटेस्टिंग पार्टी, वो पार्टी जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ वो अभी उसका पार्ट नहीं बनते। अब इस पे ये है कि शेख रशीद की पार्टी अगर उस पार्टी ने कंटेस्ट किया हो उसका हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो पार्टी हुकूमत बना सकती है, अच्छा मगर मतलब ये नहीं कि पीटीआई जो है वो दोबारा हुकूमत बनाएगी। जायद ये पीटीआई आप देखें जायद, जैसे आपने अभी बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कभी भी अपनी वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, उनको एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और ये बात बड़ी अब उनके भी दिमाग में होगी। एक पार्टी वो जो जिसने इलेक्शन अभी कंटेस्ट किया हुआ, पीटीआई ने कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, नहीं सही बात किया, है। उसको रोका गया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा तो अब जायद अब इसमें अगर आपने ये बात बताई है मुझे, तो अब इस पे अब डाउट हो रहा है एक मुझे कि या वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हक में जाएगा या इसलिए शेख इसलिए रशीद के हक में नहीं, जाएगा। इसलिए आसिफ जरदारी ने कहा कि मुझे इमरान खान से बात करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास। या उसकी वीडियो है, उसने बंदे ने जो है वो मीडिया पे आके ये बात कही है कि मैं तो इमरान खान के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे बात नहीं करूंगा, मुझे जो बात करनी है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात करनी है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्यों बात करनी है, वो इसलिए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपने आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब वो पीपल्स पार्टी पीपी चाहे कोशिश करेगी कि वो उनको अपनी तरफ लेके आए, जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन सके। अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है तो हो सकता है कि जो अभी करंट चेयरमैन है पीटीआई के, वो भी उन्होंने भी एज इंडिपेंडेंटली इलेक्शन देखिए कंटेस्ट वो किया था। उनके पार्टी में वो पुराने जी पार्टी हाँ, में रह चुके हैं, कारकुन है ठीक उनके है, पुराने वो। तो उनको जो है वो मिनिस्टर बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे। अच्छा अब ये हो सकता मैंने है। ये भी सुना है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं हमारे हम्म, पीटीआई के, जो अभी अभी वक्ती चेयरमैन है जो उनके, कि वो पहले पीपल्स पार्टी में थे और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी के साथ। और आसिफ अली जरदारी इन चीज़ों में आपको पता है, जो उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम पैरों में गिर जाते हैं, हम लोगों को बस तब हक में आ जाते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ऐसा डर लग रहा है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम अभी भी है इनके पास। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई देखिए वो ऐसे हो सकता कि है, कोई देखिए सबको हैरान कर देगा। बैरिस्टर गोयल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि पीटीआई से आकर, वो नहीं उन्होंने इलेक्शन जीता जी हुआ है, जी एज आप ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने हाँ इलेक्शन जीता है। अब वो अगर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली फेडरेशन पे, अब वहां पे जरदारी साहब जो है वो देखें प्रेसिडेंट हो जाते हैं और उनको प्राइम जायद मिनिस्टर बना देते हैं। हम जैसे शायद जैसे कि अब पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने की करेगी इन चीज़ों से। देखें जैसे जरदारी साहब अगर फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे पाकिस्तान के। देखिए उनको, उनकी जो अभी कोशिश है पीपल्स पार्टी की कि बिलावल भुट्टो की इतनी फेस वैल्यू बढ़ानी है जैसे आसिफ जरदारी की अभी फेस वैल्यू है, इस तरह बिलावल भुट्टो को आगे लेके आना है। और बिलावल भुट्टो आई डोंट थिंक सो कि इस इलेक्शन इस एरा में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, मगर अगली इलेक्शन जो आएगी उसमें जो है वो बिलावल भुट्टो के चांसेस होंगे कि अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर देखें बनेंगे। जायद, मगर प्राइम मिनिस्टर बनने के अगर लिए मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं कि वो फेस वैल्यू भी देखें चाहिए। जायद, अगर आप मुझे अगली इलेक्शन की आप बात करेंगे ना, तो मैं आपको तब भी यही बोलूंगा इस इलेक्शंस पे कि सिंध से तो पीपी ले जाएगी। तो उन्होंने नहीं, आप पता नहीं कहेंगे, क्या किया हुआ है आप कि कहेंगे कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। ये सिलेक्शंस है। मैं अब सिंध से तो सिलेक्शन है, क्योंकि अगर आप देखिए अंदाजा लगाएं कि आप खुद बोलते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, अभी खुद एग्री करेंगे इस और बात है। देखें और फिर भी लोग लोग भुट्टो का नारा एक्सपेक्ट लगा कर रहे रहे थे कि सिंध के अंदर जीडीए जो है वो बहुत सारी सीट्स निकालेंगे। जाहिर मैं भी अपसेट और हुआ बड़ी इस चीज पे, बड़ी हैरानगी की मैं बात अपसेट है हुआ खुद इस चीज कि पे। जीडीए की सिर्फ 1 और 2 सीट्स हैं, मतलब कि 2 आधी सीट्स उन्होंने निकाली हुई है, बाकी वो सारी सीट्स पे अच्छा हार मैं गए। आपको मैं देखें जाहिर, मैं आपको एक और बात मैं आपको बताता हूँ। आपने भी रिजल्ट्स देखे होंगे, शायद आपने गौर ना किया हो। आप एक चीज़ का अंदाजा लगाएं, कराची के जो इलेक्शंस हुए हैं, कराची के जो एनए के इलेक्शंस हुए हैं, पीपी पे तो हम बाद में आते हैं, पहले एनए पे बात करते हैं हम। अब उससे अंदाजा लगाएं कि सारी सीट्स जो लास्ट टाइम पीटीआई ने जो सीट्स जीती थी यहाँ पे एनए की, वो सारी मुत्तहिदा को मिल गई है। अब पीटीआई को कितनी सीट्स मिली है? सर 2। देखिए बात ये कि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, और जैसे पहले हमने ये मैंने बताया था कि 8 फेब को रात को 12 बजे तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हुए थे। जीते हुए थे 9 फेब को मतलब कि रात को 12 बजे के बाद एक दूसरी दूसरा इलेक्शन हुई जिसमें आवाम नहीं थी, कोई खलाई मखलूक थी, उन्होंने जो है वो एमक्यूएम को जिता लिया। बड़े बात तो सिंपल है ना, उन्होंने भाई वोट मिला एमक्यूएम को इसलिए यार एमक्यूएम जीत गई। जाहिर चले, अब ये तो मानते और हैं जो बंदा जिसने मतलब कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 1 लाख वोट्स उठाए हुए थे,
सुबह को दोबारा एक रिजल्ट आती है, अनऑफिशियल रिजल्ट आती है, और कहा जाता है कि उस बंदे ने तो 5,000 वोट उठाए। चलें जाहिर चलें, ये तो सारा हो गया कि जितना हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपसे मैं एक प्रोडिक्शन लूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा पाकिस्तान का अगला, अगर मैं आपसे देखिए, पूछूं तो। प्रेडिक्शन इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई से अलायंस बनाती है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। फिर ये भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए और पीटीआई से किसी को जो है, मतलब नॉट पीटीआई, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको, उनमें से किसी को प्रेसिडेंट बना दें। देखें ये भी हो सकता है अगर वो अलायंस बनाते हैं नवाज शरीफ के साथ, तो फिर तो आपको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। देखें आप देखें जायद, आपने अपनी प्रोडक्शंस जो आपने बताई, अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्शंस दूं तो मेरे हिसाब से नवाज शरीफ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा किसी अलायंस में, वो शहबाज शरीफ को ही बनाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी के साथ, बिलावल के साथ, फजलुर रहमान के। देखिए, ये सियासत है। सियासत में कोई भी परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। सियासी लोग, आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उनको गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिल गई थी और बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। उससे पहले एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। आपको बड़ा मशहूर याद होगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं रोड पे घसीटूंगा। जी हाँ, इलेक्शन से 6 महीने पहले नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कह रहा था। शहबाज शरीफ, ये पूरी शरीफ फैमिली जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रही थी। अब बात यह है कि आज भी ये दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि ये सियासत है। ऐसा नहीं कि ये परमानेंटली एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। और कहा जाता है कि सियासत में जो है वो इतना डिस्टेंस रखना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसा कोई वक्त आए तो आप एक टेबल पे बैठकर बातचीत कर सकें। बहरहाल जायद, मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है इस टाइम पे कि जो जो पांचों उंगलियां गीम है ना इस टाइम, वो पीपल्स पार्टी की हैं। उस तरफ भी जाती है तो उनको मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, इस तरफ भी जाती है तो मिनिस्ट्रीज मिलेंगी इनको। देखें, दोनों अलायंस को पीपल्स पार्टी की जरूरत है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें आप। अगर इंटरेस्टिंगली ये हो जाए, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो पीएमएलएन के पास चले जाएं, और तो फिर जरदारी साहब फिर मगर पर बात ये है ना कि देख, अभी करंटली इमरान खान की जो के सामने जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है वो पीएमएलएन है। उनके साथ मिल तो नहीं सकती, नहीं मगर मिलेंगे। अगर मिल जाती है फिर पीपल्स पार्टी चली नहीं जाएगी। जायद, देखें, मैं तो यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं जाकर पीपल्स पार्टी के साथ इनका अलायंस बन सकता है। नून लीग के साथ कभी नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि ना, इनकी बिल्कुल नहीं क्योंकि बनाएंगे। पंजाब में इनकी आपस में इनकी इतनी दुश्मनियां हैं कि आपस में जो लफ्जों की जंग हुई है इनकी बहुत हुई है। पीपल्स पार्टी की इनके साथ इतनी लफ्जों की जंग नहीं हुई है। मगर मतलब आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने इस तरह से गेम खेली है कि वो नून लीग के पास भी जा सकते हैं, वो पीटीआई के पास भी जा देखिए, सकते हैं। मैं इलेक्शन से पहले मैं बोला था कि जरदारी साहब इस बार आखिरी साल है इनका, कि इसके बाद वो पीछे हट जाएंगे, पर वो दोबारा नया फेस लेके आ गए। अब दोबारा उनकी शाइन अलग है, उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग है। आप एक अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने पार्टी को दोबारा एक अलग लेवल पे खड़ा कर दिया कि आप दोनों को मेरी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने दिमाग में रखा हुआ हमने अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमने जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है। देखिए, सारी बातें एक साइड पे, अभी जो ये जंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, सियासत की जंग, इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए, अदर कंट्रीज जैसे इंडिया जो है वो आजकल पाकिस्तान में बात कर रहा है, वो पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहा है। देखते हैं शहजाद क्या डिसाइड होता है, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियली इलेक्शन की रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं की गई। क्या इलेक्शन की रिज़ल्ट्स आती हैं, कौन सी पार्टी कहाँ पे जाती है और कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो भी होगा हम तो तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की फेवर में ही होगा। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और हमारे लिए, कि नहीं, हमें कोई पाकिस्तान के एक अच्छा सियासत का नुमाइंदा तो, मिल जाए। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का तो जनाजा निकल गया, वो सबको पता है। जायद कुछ नहीं बोल सकते इस टाइम, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जरदारी साहब कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो अभी भी बड़ा आप हैरान हूँ इस जरदारी बात साहब के बड़े अच्छे फैन लग रहे नहीं, हैं। फैन नहीं हूँ मैं, आजकल उनको देख के मैं बड़ा परेशान हो गया, वो करना क्या चाह रहे हैं, वो मैं इस चीज़ से हैरान हूँ बस। चलें, ठीक है चलें, ठीक है शहजाद, जायद, थैंक मिलते यू, हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।